अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमानी। आज मुरखा 14 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। हरियाणा की खट्टर हुकूमत के ख़िलाफ़ किसानों का एहतजाज जारी है। किसान फसल की MSP बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। किस शिद्दत के साथ किसानों का एहतजाज जारी है, आज की दूरबीन में ध्यान से देखेंगे। ट्विटर के साबिक CEO जैक डोर्सी ने दावा किया है कि भारत में किसान तहरीक के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से उन पर बहुत दबाव डाला गया था, जिस पर कांग्रेस ने पूछा है कि क्या मोदी हुकूमत इसका जवाब देगी। जैक डोर्सी ने अपने दावे में हुकूमत की कौन कौन सी कलई खोली है, आज की दूरबीन में तफसील से देखेंगे। मशहूर मराठी रोजनामा सकाल के सर्वे में 47.7% लोगों ने महाविकास आघाड़ी को अपनी पहली पसंद बताया है, जो इस बात का सबूत है कि 10 माह कबल किए गए ऑपरेशन लोटस को आवाम ने कतई पसंद नहीं किया है। रियासत उत्तराखंड में मुबैना लव जिहाद के प्रोपेगेंडे के जरिए मकामी मुसलमानों को हरासा करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं आज इंतजामिया ने सैयद बाबा रोशन अली शाह दरगाह के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई करते हुए उसको मुनहदिम कर दिया। क्या है इस खबर की सच्चाई और पूरी तफसील, आज की दूरबीन में तफसील से जानेंगे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने हाल ही में एक ट्रक में वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक का सफ़र तय किया। इस दौरान उन्होंने ट्रक ड्राइवर से बात की और इस बातचीत की वीडियो शेयर की। राहुल ने जब सफ़र के दौरान ट्रक ड्राइवर की माहाना कमाई के बारे में सवाल किया और ड्राइवर ने अपनी कमाई बताई तो राहुल दंग रह गए। क्या है अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर की कमाई और राहुल गांधी के सफ़र की रुदाद, आज की दूरबीन में देखेंगे। शाम के शुमाल मशरिक में एक हेलीकॉप्टर के हादसे में कम से कम 22 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। अमरीकी वस्ती कमान का कहना है कि इस हेलीकॉप्टर को दुश्मन की जानिब से निशाना बनाने की फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है और हलाकतें भी हुई हैं। हुक्काम के मुताबिक दारुल हुकूमत कीव समेत दीगर शहरियों पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। सऊदी अरब और चीन के दरमियान $10 अरब का नया मुआहदा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क सऊदी अरब और सबसे ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल करने वाले मुल्क चीन के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद अब तक तेल ही रही है, लेकिन अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तस्वीर बदलने पर भारत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, आज की दूरबीन में गौर से देखेंगे। आज दूरबीन में आप देखेंगे ऊंटों की दौड़ का मेला, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मेला होगा, जिसका आगाज 1 अगस्त से होना है। सऊदी अरब की कैमल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इस सिलसिले में मजीद क्या कुछ कहा है, आपको तफसील से बताऊंगा। मराकश में हॉलीवुड फिल्म ग्लैडिएटर 2 की शूटिंग के दौरान हादसे में अमले के मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। फिल्म की प्रोडक्शन करने वाली कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस हवाले से अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आज की दूरबीन में जानेंगे। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। हरियाणा में किसान अपने मुतालबे को तस्लीम करवाने के लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं और खट्टर हुकूमत से दो बदों की जंग लड़ने को तैयार हैं। अपने मुतालबात को लेकर किसान एक बार फिर कुरुक्षेत्र में एहतजाजी मकाम पर जमा हुए और धरने पर बैठ गए। नेशनल हाईवे पर किसान रहनुमाओं का रात भर मजमा लगा रहा। पीर को कुरुक्षेत्र में किसान पंचायत के बाद किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। तब से किसान यहां डेरा डाले हुए हैं। किसानों का एहतजाज जारी है। फिलहाल हुकूमत से मुज़ाकरात के कोई इम्कानात नहीं। हरियाणा और उसकी पड़ोसी रियासतों के अलावा पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तकरीबन 50,000 किसान पिपली शहर में जमा हुए। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया तो कौमी शाहराह को दोबारा ब्लॉक किया जाएगा या कुरुक्षेत्र में सरकारी सेक्रेटेरिएट का घेराव किया जाएगा। कबल अजी किसान महापंचायत में कहा गया था कि सूरजमुखी के बीजों की कम से कम इमदादी कीमत यानी MSP 6400 रुपये फ़ी क्विंटल पर ख़रीदने के बारे में हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। किसानों का मुतालबा है कि रियासती हुकूमत सूरजमुखी के बीज 6400 रुपये फ़ी क्विंटल की MSP पर ख़रीदे, जैसा कि मरकज़ी हुकूमत ने 2022-23 के लिए ऐलान किया है।
ख्याल रहे कि कुरुक्षेत्र जिला में सूरजमुखी की सबसे ज्यादा पैदावार होती है और इसका मरकजी खरीदारी मरकज शाहाबाद है। इसके अलावा अंबाला, यमुनानगर, कृणाल और पंचकुला अजला के कई मकामात पर सूरजमुखी की खरीदारी के मराकज कायम किए गए हैं। ट्विटर के साबिक सीईओ जैक डोर्सी के बयान के बाद मुल्क में सियासी रसाकशी छिड़ गई है। दरअसल जैक डोर्सी ने दावा किया है कि भारत में किसान तहरीक के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से उन पर बहुत दबाव डाला गया था, जिस पर कांग्रेस ने पूछा है कि क्या मोदी हुकूमत इसका जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी हुकूमत ने किसान तहरीक के दौरान ट्विटर को किसानों के अकाउंट्स बंद करने पर मजबूर किया। हुकूमत या ट्विटर पर तनकीद करने वाले सहाफियों के अकाउंट्स बंद करने के लिए दबाव डाला और कंपनी को अकाउंट्स बंद करने पर मजबूर किया। मुलाजमीन के घरों पर छापे मारे। इस बात का एतराफ ट्विटर के शरीक बानी और साबिक सीईओ जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया। यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने भी डोर्सी के दावे की क्लिप ट्विटर पर शेयर की, जो उन्होंने पीर को यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कही थी। एनएसयूआई के सदर नीरज कुंदन ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी जमहूरियत की कातिल है। ये बार बार साबित हो रहा है। ये ट्विटर के साबिक सीईओ जैक डोर्सी हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों के एहतजाज के दौरान भारतीय हुकूमत ने उन पर दबाव डाला और कहा कि वो ट्विटर को बंद कर देंगे। अगर कवानीन पर अमल न किया गया तो उनके मुलाजिमीन के घरों पर छापे मारे जाएंगे। यूथ कांग्रेस के सरबराह श्रीनिवास बीवी ने एहतजाज में जैक डोर्सी के बयान की एक क्लिप शेयर करते हुए हुकूमत पर तंज किया। अपने जिस हुनर के जरिए वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाई और जिस चाणक्य नीति के जरिए शिवसेना में बगावत कराई, क्या वो हुनर और वो चाणक्य नीति बीजेपी को अब भारी पड़ने लगी है? ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि महाराष्ट्र के एक बड़े मराठी रोजनामा सकाल ने एक सर्वे किया है, जिसमें बताया गया है कि अगर फिलवक्त असेंबली और पार्लियामानी इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी और शिंदे की शिवसेना महाविकास अघाड़ी से हार जाएगी और दोबारा महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बन जाएगी। पार्लियामानी सीटों की तादाद के लिहाज से महाराष्ट्र चूंकि मुल्क की दूसरी बड़ी रियासत है और जहां ऑपरेशन लोटस के जरिए शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने हुकूमत बनाई थी, इसलिए सकाल का यह सर्वे काफी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। सर्वे के आदादोशुमार को अगर पार्टियों के इत्तेहाद के मुताबिक देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी को कुल 47.7% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का मजमूई फीसद 39.3 है। यानी महाविकास अघाड़ी हुकूमत को एनडीए से 8% जायद लोगों ने पसंद किया है। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आला एकनाथ शिंदे के पास तकरीबन 40 अरकान असेंबली और 13 मेंबर पार्लियामान हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के पास महज 13 अरकान असेंबली और 5 मेंबर पार्लियामान हैं। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे की शिवसेना को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबिल अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा शिवसेना का इंतखाबी निशान और नाम भी एकनाथ शिंदे को हासिल हो गया है, जबकि उद्धव ठाकरे को नए नामो निशान के साथ अवाम में जाना है। इस लिहाज से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अवाम में उनकी पसंदीदगी महज 5.5% है। रियासत उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में वाक़े सैयद बाबा रोशन अली शाह दरगाह को बुलडोज़र के जरिए मुनहदिम कर दिया गया। इंतज़ामिया का दावा है कि दरगाह बहादुराबाद गंगेहर ट्रैक पर महकमा आबपाशी की जायदाद पर तामीर की गई थी। दरगाह के मुनहदिम होने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इसकी मुखालिफत की। इस दौरान मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक भी करके इंसाफ का मुतालबा किया, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज की और उन्हें भगा दिया। इसके बाद इन्हिदाम का काम दोबारा मुकम्मल किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत मुसलमानों को ही निशाना बना रही है, क्या उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है? उन्होंने कहा कि अगर तमाम लोगों के लिए कानून यकसा है तो नज़दीकी मंदिर को क्यों मुनहदिम नहीं किया जा रहा है? मंदिर रास्ते में है, जिसके सबब अक्सर सड़क हादसा पेश आते रहते हैं। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि दरगाह हरिद्वार गंगा ट्रैक पर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था। इसकी जांच की गई। यहाँ कारोबार की आड़ में जो तामीरात की गई हैं उन्हें हुकूमत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरगाह से वाबस्ता मकामी लोगों के ताउन से तजावुजात को हटाया गया। उन्होंने कहा कि महकमे आबपाशी को हिदायत की गई है कि आइंदा इस पर तजावुजात न करें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के महकमे आबपाशी ने पीरा कलियार के अली शाह दरगाह को नोटिस जारी की थी, जिसमें महकमे आबपाशी को 24 घंटे में दरगाह हटाने की हिदायत दी थी। नोटिस जारी किया था जिसमें महकमे आबपाशी को
24 घंटे में दरगाह हटाने की मजबूती से हिदायत दी गई थी। नोटिस के बाद दरगाह के खादिमों ने कहा कि यह दरगाह अंग्रेज़ों के दौर से यहाँ मौजूद है। वाज़ेह रहे कि उत्तराखंड में गैर कानूनी तजावुज़ात हटाने की जारी मुहिम में 200 हेक्टेयर से ज़्यादा अराजी को खाली कराया गया है। इसमें गैर कानूनी मजहबी मकामात के तजावुज़ात हटाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज दरगाह बाबा रोशन अली शाह को मुनज़्ज़म कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने हाल ही में एक ट्रक में वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक का 190 किलोमीटर का सफर किया। इस दौरान उन्होंने ट्रक ड्राइवर तेजेंद्र गिल से बात की और इस बातचीत का हिंदुस्तान में जो ट्रक है राहुल ने जब सफर के दौरान ड्राइवर की कंफर्ट कुछ लेना है कमाते हो इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है, रेट के हिसाब से अगर ड्राइवर भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। $8-10 इजीली बंदा यहाँ पे अपना ट्रक बना $10,000 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए महीने कि यहाँ पे ट्रक चला के अच्छा फैमिली का सर्वाइव कर सकता है। वहाँ का ट्रक ड्राइवर को सर्वाइव फैमिली का सर्वाइव करना भी मुश्किल है। लोगों ने जिता दिया लोगों को। ये सफर लास्ट में अगर महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग रोटी के लिए तरसने लगे। अभी उनको वो समझा चुका है असली धर्म भी बंदा तो वो है जो लोगों की सेवा करता है। भारत के ट्रकों में ट्रक ड्राइवर के आराम का ख्याल नहीं रखा जाता। इस दौरान तेजेंद्र गिल ने बताया कि अमेरिका में ट्रक में हिफाजती इंतजामात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता, न ही किसी चोरी का खौफ है। ड्राइवर तेजेंद्र गिल ने बताया कि अगर कोई अमेरिका में गाड़ी चलाता है तो एक महीने में 4-5 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है। ड्राइवर तेजेंद्र गिल आराम से 8 से 10 हजार डॉलर कमाते हैं, यानी भारत के मुताबिक एक माह में 8 से 10 लाख रुपए कमाते हैं। ये सुनकर राहुल गांधी भी हैरान रह गए। राहुल ने तेजेंद्र गिल से कहा कि वो लोग बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, उनके काम में बड़ी मेहनत है, फैमिली से दूर है। यहाँ उसको ड्राइवर की कंफर्ट कुछ लेना देखना कमाते हो। इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है, रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। ट्रक ड्राइवर ने राहुल से $10,000 इजीली बंदा यहाँ पे अपना ट्रक वाला $10,000 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख का कहना है महीने के कि यहाँ पे खुद ट्रक चला के अच्छा फैमिली का सर्वाइव कर सकते हैं। वहाँ का ट्रक ड्राइवर को सर्वाइव फैमिली का सर्वाइव करना भी मुश्किल है। लोगों ने जिता दिया लोगों को। लास्ट में अगर महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग रोटी के लिए तरसने लगे। अभी उनको वो समझा चुका है असली धर्म भी बंदा तो वो है जो लोगों की सेवा करता है। था लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब लोग समझ गए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर के साथ नाश्ता किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने राहुल गांधी के साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाई। अमरीकी वस्ती कमान सेंट कॉम ने एक बयान में कहा कि शुमाल मशरक़ी शाम में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और 22 अमरीकी फौजियों को मुख्तलिफ नौइयत के जख्म आए हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि जख्मी फौजियों का इलाज किया जा रहा है और उनमें से 10 को ज़्यादा बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। सेंट कॉम के मुताबिक वाक़े के असबाब का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन किसी दुश्मन की जानिब से हमले की इत्तलात नहीं है। शाम में तैनात अमरीकी फौजी गुज़िश्ता बरसों के दौरान अस्करियत पसंदों के हमलों का निशाना बनते रहे हैं। गुज़िश्ता बरस अमरीकी ठिकानों को कई बार निशाना बनाया गया था और इन हमलों में से कई एक की दाइश से वाबस्ता ग्रुपों ने जिम्मेदारी भी कबूल की थी। अमेरिका ने मुबैना जिहादियों को कुचलने के लिए बैनुल अक़वामी इक़दामात के हिस्से के तौर पर शाम में अपने तकरीबन 1000 फौजी तैनात कर रखे हैं और ये मुल्क में अस्करियत पसंदों के ठिकानों को वक्तन फ़वक्तन निशाना बनाते रहते हैं। यूक्रेन में हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ यानी मंगल की सुबह ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में रूस ने वस्ती यूक्रेनी शहर क्रेवी रीह में कई इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें हलाक होने के साथ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। ताहम इब्तदाई तौर पर जानी और माली नुकसान का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हुक्काम ने बताया कि दारुल हुकूमत कीव समेत दीगर शहरों में भी ड्रोन और मिसाइल से हमलों की इत्तलात हैं। क्रीवी रीह की फौजी इंतजामिया के सरबराह ओलेक्जेंडर विल्कोल ने टेलीग्राम पर लिखा कि इन हमलों में एक 5 मंजिला इमारत को भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस मदद फराहम कर रही है। वहाँ मुतासरीन इंतहाई तशवीशनाक हालत में है, शायद मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं। इलाके के गवर्नर का कहना है कि क्रीवी रीह पर बड़े पैमाने पर मिसाइल से हमला हुआ है। एक मकामी अहलकार के मुताबिक रूसी फ़िज़ाई हमले ने वस्ती यूक्रेन के क्रेवी रीह शहर में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत समेत शहरी अहदाफ को निशाना बनाया, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा है और मुमकिन तौर पर लोग मलबे के नीचे दबे हैं। मंगल की अलसबाह सवेरे टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर मेयर ओलेक्जेंडर विल्कोल ने लिखा कि वहां लोग जख्मी हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने बताया कि हलाकतों के साथ ही लोग जख्मी भी हैं, ताहम मजीद तफसीलात बाद में फराहम की जाएंगी।
इसके पेश नज़र इलाकों में भी फ़िज़ाई अलर्ट जारी किया गया है। फ़िज़ाई हमलों की ये ताज़ा लहर यूक्रेन की जानिब से कई दहाइयों पर दोबारा कब्जा करने और रूसी अफवाज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में पेशकदमी के दावे के बाद सामने आई है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर के रोज़ अपने यौमिया खिताब में कहा था कि ये लड़ाई सख्त है लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत अहम है। अभी तक रूस ने इन ताज़ा फ़िज़ाई हमलों के बारे में कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में हफ्ता और इतवार को होने वाली 10वीं दो रोज़ा अरब चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को एक नई समत देने की कोशिश की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के दरमियान 10 अरब डॉलर के 30 मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन पर बातचीत की थी, जिस दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोतरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया था। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान यह पहली बातचीत थी। सऊदी अरब ने वज़ीर आज़म मोदी और सऊदी वली-ए-अहद के दरमियान बातचीत के बाद ही चीन के साथ अहम तजारती मुआहदे किए हैं। इससे कबल सऊदी अरब ने भारत के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़े कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में मुनक़िद G20 इजलास में अपना नुमाइंदा नहीं भेजा था। पाकिस्तान ने श्रीनगर में G20 के इजलास के इनेकाद पर एतराज़ और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। पाकिस्तान के एतराज़ के बाद चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने G20 इजलास में अपने नुमाइंदे नहीं भेजे थे। ख्याल रहे कि भारत रवा साल G20 की सदारत कर रहा है और इसका सरबराही इजलास नवंबर के महीने में नई दिल्ली में होना है। चीन ने 7 बरसों बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली में अहम किरदार अदा किया है। यह मुआहदा चीन के आला सिफारतकार वांग ई की सालिसी में हुआ। सन 2016 में सऊदी अरब में एक शिया आलिम को फांसी दिए जाने के बाद ईरानी मुजाहिरीन तेहरान में वाक़ सऊदी सफारत खाने में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए थे। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के शोबे वेस्ट एशियन स्टडीज़ की प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या का ख्याल है कि चीन का ऐसा करना उनकी दूरअंदेशी को जाहिर करता है। सुजाता BBC से अपनी खास बातचीत में कहती हैं कि सऊदी अरब और ईरान दोनों ममालिक बात करना चाहते थे, लेकिन एक दीवार थी जिसे चीन ने हटा दिया। सुजाता ऐश्वर्या कहती हैं कि भारत चाहे खुद को कितनी ही बड़ी ताकत कहे, हम कुछ करने से कासिर हैं। चीन हमारे रिवायती पार्टनर्स के साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। जाहिर है कि ऐसा करने से वो सऊदी अरब में भारत के असरात को कम करेगा, क्योंकि जहां सरमायाकारी बढ़ती है वहां दोस्ती भी बढ़ती है। सवाल यह है कि चीन की तरह भारत भी खलीजी ममालिक में बड़े मुआहदे क्यों नहीं कर रहा है। इस पर बात करते हुए सुजाता का कहना है कि भारतीय मईशत की हालत बहुत ख़राब है। ईरान तमाम पाबंदियों के बाद हम सब से बेहतर काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम चीन की बात करें तो उसकी मईशत तकरीबन 17 खरब डॉलर है, जबकि भारत की मईशत तकरीबन 3 खरब डॉलर है। चीन के पास पैसा है, हुनर है, जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है और चीन मरकज़ी दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहा है। सुजाता ऐश्वर्या ने भारत में मुसलमानों के साथ सलूक पर भी सवाल उठाया। वो कहती हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका असर खारजा पॉलिसी पर पड़ रहा है। ये ममालिक भारत में इस्लाम को ख़तरे में देख रहे हैं, जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। नुपुर शर्मा मामले में भारत को खलीजी ममालिक की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा है। अमेरिका, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा तजारती शराकतदार है। सऊदी अरब और भारत के दरमियान मोदी हुकूमत के दौर में कई महाजों पर ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस की जंग के बाद बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से हालात तेजी से बदल रहे हैं। सऊदी अरब की कैमल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने कहा है कि रवा बरस सऊदी अरब में होने वाला ऊंटों की दौड़ का मेला अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मेला होगा, जिसका आगाज़ 1 अगस्त से होना है। ताइफ शहर में मुनक़िद होने वाला ये मेला 38 रोज़ तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में मुनक़िद होने वाली इस इवेंट का मकसद ऊँटों की दौड़ को सऊदी सकाफ़त की एक लाजमी पहलू के तौर पर दुनिया में फ़रोग़ देना है। इस मेले के दौरान ऊँटों की दौड़ के कम अज़ कम 600 मुकाबले होंगे, जो कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सऊदी फेडरेशन के मुताबिक ये इवेंट दुनिया के अमीर तरीन इवेंट्स में से एक है, जिसका इंदिराज 4 वर्ष कबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हुआ था। तारीख में पहली बार इवेंट में हिस्सा लेने वाले 13,000 से जायद ऊँट मुकाबले के लिए मौजूद थे। ऊँटों की दौड़ करवाने का खेल सदियों पुराना है और यह खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ओमान में अब भी जोश व खरोश के साथ खेला जाता है। जजीरा नुमा अरब का खित्ता कदीम ज़माने से ही ऊँटों के अफजाइश के लिए मशहूर है और ये एक ऐसा पेशा है जो जदीदियत और वक्त गुजरने के साथ मुख्तलिफ ममालिक खासकर सऊदी अरब में ख़त्म नहीं हो सकता। सऊदी अरब ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका मकसद ऊँटों की नस्लों के रिकॉर्ड को DNA की तफसीलात की मदद से महफूज करना
और हर ऊँट की शनाख्ती कार्ड जारी करना है। खलीजी खित्ते में बिलखुसूस सऊदी अरब, ओमान, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में ऊँटों के बहुत से मेले और ऊँटों की दौड़ का इनेकाद किया जाता है, जिनके इनामात लाखों रियाल तक होते हैं। ऐसे ही एक मुकाबले में जीतने वाले को मिलने वाली इनामी रकम 1 करोड़ रियाल यानी 2.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। मराकश में हॉलीवुड फिल्म ग्लैडिएटर 2 की शूटिंग के दौरान हादसे में अमले के मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे में जख्मी अमले के अफराद की हालत खतरे से बाहर है और वो जेर इलाज हैं। इस हफ्ते के आगाज में दी सन अखबार ने अपनी खबर में दावा किया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर एक धमाका हुआ, जिसके बाद 6 अफराद को अस्पताल ले जाया गया था। इस हादसे ने आम मुआविन अमले के कारकुनान से लेकर सुपर स्टार्स तक सबको हिला कर रख दिया था। अखबार की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि यह बहुत खौफनाक मंजर था। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग का एक बड़ा गोला भड़क उठा और इसकी जद में हमले के मुतअद्दिद अफराद आए। अखबार को एक जरिए ने बताया कि फिल्मिंग की दुनिया में कई सालों में कभी उन्होंने इतना खौफनाक हादसा नहीं देखा है। पैरामाउंट पिक्चर्स के तर्जुमान की तरफ से जारी बयान में मजीद कहा गया कि हादसे में मौजूद सिक्योरिटी, एम्बुलेंसेज और तिब्बी खिदमात की टीमें मुतासरा अफराद को फौरी ज़रूरी तिब्बी इमदाद देने और उनकी देखभाल करने में कामयाब रहीं। दूसरी जानिब वैरायटी मैगजीन ने तस्दीक की है कि अदाकारों में से किसी को भी इस हादसे में किसी किस्म की चोट नहीं आई है। ताहम हमले के 6 अफराद झुलस गए हैं, जिनमें से 4 अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। वाज़ेह रहे कि साल 2000 की तारीखी ड्रामा फिल्म द ग्लैडिएटर की डायरेक्टर सर रिडले स्कॉट इस सीक्वल की हिदायतकारी कर रहे हैं, जिसकी रिलीज नवंबर 2024 में मुतवक्के है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $457 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया था और सिनेमा पर इस नौयत का काम कई दहाइयों तक गायब रहने के बाद इस तारीखी ड्रामा फिल्म के जरिए एक बार फिर स्क्रीन की जीनत बना है। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में फैज़ान कोसर, साजिद हसन, मोहम्मद उसामा रहमानी वगैरह ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।